मिर्जा मुजहर जाने जाना एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। उनका अक्सर ये कहना होता था कि धोबी का बेटा भी हमसे ज्यादा खुश नसीब निकला, हम तो वो भी न कर सके, और ये कहकर बेहोश हो जाते। एक दिन उनके मरीदों ने पूछा कि सरकार, इस धोबी के बेटे वाली क्या बात है? तो फरमाया, हाँ, एक धोबी था जो महल से कपड़े धोने के लिए लाता था। वह बरस की बीवियां धोकर अस्त्री करके महल में पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा था जो बड़ा हुआ, जो अपने माँ बाप के साथ कपड़े धोने में हाथ बटाने लगा। उन कपड़ों में एक शहजादी के कपड़े भी होते थे, जिन्हें धोते धोते वह शहजादी पर बगैर देखे ही आशिका हो गया। मोहब्बत की वजह से इसके हाथों का तौर तरीका है बदल गया। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, खूब अच्छी तरह धोता और इस्त्री करने के बाद बहुत आमद तरीके से तह करके रखता। ये सिलसिला सोख्त तुक चलता रहा जब तक आस्कीमा ने इसके असंदाज पर गौर न किया और धोबी से कहा कि हलगता है यह लड़का शहजादी के चक्कर में पड़कर सारी बरादरी को रुसवा करेगा। बाप ने बेटे को वह कपड़े धोने से मना कर दिया। तब तक लड़का अपनी महबूब किया 17 खिदमत कर सकता रहा, तो उसका ही मोहब्बत का बुखार कायम रहा, लेकिन जिबा से इस खिदमत से हटा दिया गया तो वह बीमार हो गया और चंद दिन बाद ही मर गया। इधर जब कपड़ों के धलाइया और तह करने का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबी की बीवी को बलवाकर पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबी की बीवी ने कहा कि शहजादी में धोती हूं। शहजादी ने पूछा कि पहले कौन धोता था? धोबी की बीवी ने कहा कि मैं ही धोती थी। इस पर शहजादी ने उसे एक कपड़ा तह करने को दिया तो वह पहले जैसा न तह कर सकी। शहजादी ने डांटते हुए कहा कि तुम झूठा बोल रही हो, सच बताओ वरना सजा मिलेगी। मजबूरियां और गम से भरा हुआ दिल लिए धोबी की बीवी ने रोते हुए सारा माजरा शहजादी को सुनाया, जिसे ये सुनकर बड़ा सदमा हुआ। फिर इसने अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और फूलों से भरी टोकरी लेकर शाही गाड़ी में सवार हो गई। उसने वो तमाम फूल अपने इस मर्दा आशिक की कब्र पर निछावर कर दिए। जिंदगी भर उसने ये मामूल बना लिया कि धोबी के बेटे की बरसी पर इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाया करती। यह किस्सा सुनाने के बाद मिर्जा मुजहर कहते, अगर बगैर देखे किसी की ऐसी मोहब्बत हो सकती है तो फिर बगैर देखे अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? अगर किसी की मोहब्बत इंसान का मिजाज बदल सकती है और उसे इस काबिल बना सकती है कि अपनी सारी सलाहियतें और मोहब्बत के कपड़े धोने में लगा दे, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत को हम अपने नमाज में इसी तरह ही क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से फरार अख्तियार करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से सलूटे हुए कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है, तो क्या अल्लाह ताला मोहब्बत से पढ़ी गई माजा और जल्दी में पढ़ी गई माज में फर्क नहीं कर सकता? वो आगे फरमाते कि धोबी का बेटा इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसकी मोहब्बत कबूल हो गई थी, जबकि हमें मालूम नहीं कि हमारा इंजाम कबूल होगा या हमारे मना पर दे मारा जाएगा। अल्लाह ईमान और नमाज, रोजे जैसे फराइज का तकाजा करता है, बिल्कुल इसी तरह वो मोहब्बत का भी तकाजा करता है। ये महज एक तरगीब नहीं बल्कि एक फर्ज है, लेकिन हम गाफिल हैं। फिर वह अल्लाह की कसम खाकर कहते, कहा अगर नमाज न होती वो अल्लाह के आशिकों के दिल भी ऐसी तरह फट जाते जैसे धोबे के बेटे का दिल फट गया था। ये सारी रात की नमाजें ऐसे ही तो नहीं पढ़ी जाते। वह बताते, कहीं हंस खाल्लाह ने अपने नबी के दिल का हाल देख कर दिया था, कह रात भर नमाज पढ़ हुआ और मेरे जिक्र में मशगूल होता कि दिल को सुकून मिले। इसीलिए नमाज के औकात में वो कहते थे कि बलाल अजान देकर हमारे दिलों को सुकून